वन्दित्व सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार गाथा 39 से 43 विभिन्न प्रकार के परात्मवादियों द्वारा आत्मा के संबंध में जो कथन किए गए हैं उनकी अयथार्थता असत्यार्थता को यहाँ पे आचार्य कुंद देव प्ररूपित कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सारी बातें परमार्थवादियों के द्वारा नहीं कही गई हैं। उनके सभी वचन असत्यार्थ हैं, परमार्थ नहीं है। ऐसी हमने गाथाएं तो कल पढ़ी थी, उनका अर्थ भी कल देखा। अब यहाँ अपन को टीका शुरू करना है। उससे पहले यहाँ जो गाथार्थ लिखा है उसको सीधे पढ़ लेते हैं पेज नंबर 88 पर, ताकि उन सभी 5 गाथाओं का एक सामान्य अर्थ अपन को ख्याल में रहे। आत्मा को न जानते हुए पर को आत्मा कहने वाले कोई मूढ़ मोही अज्ञानी तो अध्यवसान को और कोई कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई अध्यवसानों में जो तीव्र मंद अनुभाग होता है, अनुभागगत जो जीव है उसे जीव मानते हैं, और दूसरे कोई नौ कर्म को जीव मानते हैं। अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं, तो कोई जो तीव्र मंदता रूप गुणों से भेद को प्राप्त होता है वह जीव है। इस प्रकार कर्म के अनुभाग को जीव इच्छते हैं, यानी जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुए को ही जीव मानते हैं, और अन्य कोई कर्म के संयोग से ही जीव मानते हैं। इस प्रकार के तथा अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्मा कहते हैं। उन्हें निश्चयवादियों ने परमार्थवादी नहीं कहा है ना। निश्चयवादियों ने उन्हें परमार्थवादी नहीं कहा है। 8 भेद जरूर हमारे सामने हैं, लेकिन वे 8 भेदों में एक कॉमन चीज ये है कि वो तीनों ही कर्म की ही विभिन्न अवस्थाओं को जीव कह रहे हैं। इन सारी मान्यताओं में या तो द्रव्य कर्म है, या भाव कर्म है, या नौ कर्म है, और इन तीनों ही कर्मों की अवस्थाओं से नाना प्रकार की जो विचित्रता जीव को मिलती है उसे ही जीव कह रहे हैं। ऐसी यहाँ पर चर्चा आचार्य ने की है। अब अपन इसकी टीका पढ़ते हैं। देखो, इसमें एक बहुत प्रसिद्ध शब्द आया है क्लीव, है ना। क्लीव यानी होता है नपुंसक, है ना। तो वही यहाँ पर कहेंगे कि जो आत्मा को नहीं जान रहा है वो क्लीव है। इस तरह की चर्चा यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र के द्वारा देखने को मिलेगी। वो पीछे वाली लाइट बंद कर दीजिए, हो जाए। चलो, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण, आपको दिखता नहीं होगा, है ना, थोड़ा क्लियर दिखता है, या फिर वो ऊपर बल्ब लग जाएगा तो फिर क्लियर दिखने लगेगा। हाँ। इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण, आत्मा का असाधारण लक्षण क्या है ना, जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव तीनों दोष ना हो, वही लक्षण असाधारण लक्षण कहलाता है। कल हमने ये तीनों दोष देखे थे, और ऐसा कोई यदि लक्षण बनता है जीव का तो वो है उपयोग। जो लोग उस उपयोग लक्षण को नहीं देख रहे वो लोग किसी अन्य लक्षण को जीव का लक्षण बना देते हैं, है ना। और यही हो रहा है। चारवाक मत वाले कहते हैं कि ये जो शरीर है ये ही आत्मा है, और ये शरीर तो 5 महाभूतों से मिलकर बना है। और उनके ऊपर से हम तर्क सुनो तो सही भी लगते हैं कि ये 5 तत्वों के अलावा और क्या दिखता है। जब ये जीव, आप लोगों ने कई बार पढ़ा हो ना अखबारों में, जब कोई बड़ी हस्ती खत्म हो जाती है तो लिखते हैं पंच तत्व में विलीन हुए। तो क्या पंच तत्व में विलीन हो गया?
कि हमारे यहाँ हमारा ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिला है। अपनी बॉडी के अंदर जितना जो स्पेस है, जहां जहां भी स्पेस है, वो आकाश तत्व कहते हैं उसे। जठराग्नि वगैरह जो होती है, जो तेज है, ऊष्मा है, इसे बोलते हैं कि अग्नि तत्व है। ये जो खून पीप वगैरह जो लिक्विड होता है वो कहते हैं जल तत्व है। जो हड्डी है ये पृथ्वी तत्व है, और जो वात बनती है वो वायु तत्व है। अब जब इस बॉडी को आपने जला दिया तो क्या हो गया? पानी पानी में चला गया, वायु वायु में चली गई, अग्नि अग्नि में चली गई, तो 5 तत्व में विलीन हो गया। अब उसके बाद कोई आत्मा की सत्ता दिख रही है कहीं पे? तो कह रहे हैं कि कौन है? यही तो जीव था, यही जो 5 तत्व था ना, यही जीव है, इसके अलावा कोई जीव नहीं है। तो जो उन्हें दिख रहा है वही कह रहे हैं। ये तो हमें कैसे पता चलेगा? जब इस टीका को अपन आगे पढ़ेंगे तो 2 बातें आएंगी यहाँ पे। एक तो सर्वज्ञ भगवान ने जीव को ऐसा नहीं देखा है, और दूसरा भेद ज्ञानियों के द्वारा ऐसा उपासित नहीं हुआ है। 2 कौन कौन से लोगों को खड़ा किया? एक तो केवली को किया है ना, सर्वज्ञ को किया, और दूसरा भेद ज्ञानी, कि आज तक जितने भेद ज्ञानी हुए हैं उनको जो उपासित हुआ है, उनके जो अनुभव में आत्मा आया है, वो आत्मा कर्म से संयुक्त आत्मा अनुभव में नहीं आया। अब ये बात हम कैसे जान पाएंगे? जब खुद भेद ज्ञान कर लेंगे, है ना। अभी भेद ज्ञान करने तक हमारा मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं? सर्वज्ञ देव। अब सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि एक बार तुम स्वरूप को जानो और उसे वैसा उपासित करके देखो, और अनुभव में आएगा। ये जो आचार्य ये बात लिख रहे हैं ना, उनका भी निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने भी आगम के अभ्यास से, आगम मतलब वही आप्त के जो वचन है, जो परंपरा है, उसके माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझा, और फिर उसे ही युक्ति से उन्होंने जाना, उसी से ही उन्होंने परंपरा परापर गुरुओं के उपदेश से समझा, और उसे ही अपने अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष किया। तब जाकर ये बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कर्मों से संयुक्त नहीं है, कर्मों की दशा कर्मों में होती है, आत्मा आत्मा रूप से ही उपासित होता है। और आत्मा का असाधारण लक्षण क्या है? तो कहते हैं ज्ञान। और जो उस असाधारण लक्षण को नहीं जान रहे उसे क्या कह रहे हैं? असाधारण लक्षण। देखो यहां पढ़ो, असाधारण लक्षण ना जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए। कैसा है वो व्यक्ति? उसमें पौरुष का अभाव है। यहां पर पौरुष का मतलब ये जगत का जो पुरुष है उस पुरुष से नहीं लेना है, आत्मा का जो वीर गुण होता है, आत्मा का जो पुरुषार्थ होता है। क्योंकि पुरुष शब्द शास्त्रों में आत्मा का पर्यायवाची है। पुरुष का मतलब मेल नहीं होता, जो लोक में जो मेल फीमेल चलता है ना, ये नहीं है। पुरुष मतलब आत्मा। तो पुरुषार्थ यानी आत्मा का जो प्रयोजन है वही कहलाता है पुरुषार्थ। तो अब बोलो, जब जब भी ये पौरुष की चर्चा आती है, वीर गुण की चर्चा आती है, तो गुरुदेव वीर शक्ति को याद करते हैं। आत्मा की 47 शक्तियों में तो वहां पर वो शक्ति क्या कहते हैं? स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा इति वीर शक्ति। क्या कहते हैं? जो स्वरूप का निवर्तन, स्वरूप की रचना करे, स्वरूप की रचना करे। तो अपना गायक कौन से स्वरूप की रचना करता है? मेरा स्वरूप क्या है? मेरा रूप स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है क्या? मेरा गायक स्पर्श रस गंध वर्ण की रचना कर रहा है, तो मेरा गायक किसकी रचना कर रहा है? मेरा गायक में जो ऐसा बोलने में आता है, बाकी मेरा और गायक ऐसा कोई भेद नहीं है, है ना। जैसे मेरा आत्मा, तो मैं अलग हूं और मेरा आत्मा अलग है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो कहने में आता है, भाषा ऐसी चलती है। ये गायक किसकी रचना करता है? किसकी रचना? ज्ञान की रचना कर रहा है ना। तो जिसकी रचना कर रहा है यही उसका पौरुष है। अब बोलो, जो अपनी इस रचना को तो ना जाने और क्या मानने लगे? ज्ञान ने कर्मों की रचना की है क्या? गायक ने कर्मों की रचना की है, द्रव्य कर्म की रचना की, भाव कर्म की रचना की, नौ कर्म की, शरीर की, स्पर्श रस गंध वर्ण की, किसकी की? ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये तो सब भिन्न भिन्न द्रव्यों का अलग अलग परिणमन चल रहा है। लेकिन समस्या क्या होती है? निमित्त नैमित्तिक संबंध को ये कर्ता कर्म संबंध समझ लेता है। आगे जाकर जब हम कर्ता कर्म अधिकार पढ़ेंगे तो यही चर्चा आने वाली है, कर्ता कर्म अधिकार में और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। इन 2 अधिकारों में इस अज्ञान के ऊपर ही चोट की जाएगी कि ये विमूढ़ जीव, अज्ञानी जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म समझ लेता है।
और बहुत सारे कुछ न्याय लगाए जाएंगे कि कर्ता कर्म संबंध वही होता है जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध होता है। क्या होता है व्याप्य व्यापक? जैसे घड़ा है तो घड़ा हो गया व्याप्य, और घड़े में व्यापक कौन है? मिट्टी। तो जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध है वही कर्ता कर्म संबंध होगा। तो मिट्टी की वो घड़े की कर्ता कौन हुई? मिट्टी हुई। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही उस घड़े में व्याप रही है। ऐसे ही मैं किसका कर्ता हुआ? ज्ञान का, है ना। यही सब चर्चा फिर कर्ता कर्म अधिकार में वो श्लोक आता है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। तो मैं यदि कुछ करता भी हूं तो क्या करता हूं? अपने ज्ञान भाव का करता हूं, इसके अलावा अन्य कोई करता नहीं हूं। क्यों हूं उसका करता? क्योंकि वही मेरा स्वरूप है और उसकी रचना करना ही मेरी सामर्थ्य है। अब जिसकी रचना करना मेरी सामर्थ्य है, मैं वही रचना ना करूं, उसको ही ना जानूं, उसको ही ना समझूं, तो ये क्या हो गया? ये पौरुष के विरुद्ध क्रिया हो गई। और पौरुष के विरुद्ध क्रिया हो गई मतलब क्या कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य? क्लीव, नपुंसकता। समझ में आया ना? क्लीव है वो, कि जो इसकी सामर्थ्य थी। अभी हमें बाहर में अपना पौरुष बहुत लगा देते हैं, लेकिन हम अपने ही स्वरूप को, अपने असाधारण लक्षण को जानने में असमर्थ हो तो कहते हैं ये पौरुष के विरुद्ध कार्य है। तो इसे ही कहा नपुंसकता। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए एक आदि चांटा मार देते तो समझ में आ रही थी, है? एक के बाद एक तमाचे पे तमाचे दिए जा रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, है ना। नपुंसक कह के शांति नहीं मिली, उसके बाद वे विमूढ़ भी कह रहे हो, और अकेले विमूढ़ नहीं कह रहे हो, अत्यंत विमूढ़ कह रहे हो। अब आप समझ रहे हो अपना असाधारण लक्षण नहीं जानना ये कितना बड़ा पाप है। बाकी सब पाप तो पाप लगते हैं, लेकिन हम अपना असाधारण लक्षण नहीं जान रहे, हम अपना स्वरूप नहीं जान रहे। आप अपना घर नहीं जानोगे तो कहां रहोगे बताओ? यदि आप अपने घर को नहीं जानो, आप कहीं पे अनजाने में किसी पुलिस वाले को मिल जाओ और आप उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाओ तो क्या करेगा वो पुलिस वाला? वो अपने घर थोड़ी लेके जाएगा, तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा थोड़ी, क्या कर देगा? डाल देगा किसी पागल खाने में, या फिर ऐसे लावारिस लोगों की कोई कारागार होता होगा तो वहां पर पटक देगा, और फिर वहां जो खाने पीने मिलेगा वहां डले रहो। क्या करो? अपने घर को नहीं जानना ये छोटा अपराध है। फिर वो ऐसा थोड़ी करेगा कि तुम पे फालतू की दया दिखाने लगे, हैं? कोई नहीं करने वाला ऐसा। ये प्रकृति हम सब पे दया क्यों दिखाएगी? तुम्हें अपना असाधारण लक्षण नहीं पता तो तुम प्रकृति के माथे क्यों पड़ रहे हो? इस विश्व के माथे क्यों पड़ रहे हो? हम विश्व के माथे ही तो पड़ गए। हमें विश्व के सिरमौर होना था, मतलब लोकाग्र में जाकर विराजित होना था, लेकिन हमने क्या किया? देखो कितना अच्छे प्रयोग हैं जिनवाणी में शब्दों के। संसार, विश्व और लोक, ये तीनों अलग अलग होते हैं। संसार अलग है, विश्व अलग है और लोक अलग है। विश्व, ये तीन अपन ने पढ़े थे ना शब्द, क्षीण मोही, केवली, है ना। नहीं, पहले क्षीण मोह हो गया 12वां गुण स्थान, और फिर केवली हो गया, और फिर सिद्ध हो गया। और इन तीनों के लिए अलग अलग शब्द आते हैं। क्षीण मोह में मतलब संसार चला गया। जब आपका क्षीण मोह हो गया ना तो अब आपका संसार गया। जब आप केवली हो गए तो आपने लोक को जान लिया। समझ में आया ना? नहीं, लोक को नहीं, विश्व को जान लिया, विश्व के ज्ञाता हो गए। केवली में विश्व के ज्ञाता हो गए, और जब आप सिद्ध हो गए तो लोक के अग्र में चले गए, लोकाग्र में जाकर विराजित हो गए। तो जब संसार शब्द को प्रयोग किया जाएगा तो क्षीण मोही मतलब संसार के अभाव वाले, क्षीण मोही हो गए तो संसार का अभाव। जब आपने क्या किया, आगे बढ़े तो जब आप केवली हुए तो आप विश्व के ज्ञाता बन गए, और जब आप सिद्ध हो गए तो आपने क्या कर लिया? आप लोकाग्र में जाकर विराजमान हुए। संसार शब्द परिभ्रमण के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरहंत भगवान भले संसार में है लेकिन संसारी नहीं है, लोक में तो हैं लेकिन उन्हें संसारी कह सकते हो आप। क्षीण मोही संसार में तो हैं लेकिन आप उन्हें संसारी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि संसरण चला गया। जब संसरण चला गया तो आप उन्हें संसारी नहीं कह सकते। फिर आगे बढ़ोगे तो विश्व शब्द अनेकता को दर्शाता है। कई बार आप कषायों के साथ इस विशेषण का प्रयोग करोगे, विश्व रूपता। कषायों को कहते हैं
कि ये कषायों को विश्व रूपत्व मिल जाता है। तो विश्व यानी होता है अनेक रूपत्व, समझ में आया ना, तो इसे बोलते हैं विश्व। तो केवली मतलब पूरे विश्व के ज्ञाता है। और लोक शब्द जो होता है वो होता है कि सर्वोच्च शिखर पर जाकर अवलोकन करना। अवलोक, लोक, अब पूरा दुनिया पूरा विश्व आपके नीचे आ गया और आप सबसे ऊपर आकर सिर्फ क्या रह गए उसके, आप उसके ज्ञाता मात्र रह गए। तो ये हमारी शोभा वही है। हमारी शोभा यहाँ बीच में पड़े रहने में नहीं है, संसरण में हमारी शोभा नहीं है, लोकाग्र में विराजित होने में हमारी शोभा है। और ऐसे लोकाग्र के वासी कौन बनते हैं? कौन लोकाग्र को जाएगा? लोकाग्र की प्राप्ति कौन करेगा? लोक के अग्रभाग में स्थित कौन होगा? होता तो निगोदिया भी है, लेकिन निगोदिया सिद्ध शिला पर जाने के बावजूद भी संसारी है। लेकिन सिद्ध भगवान उस सिद्ध शिला में जाकर क्या है, अब वो संसारी रह गए हैं, बल्कि क्या हो गए, लोकाग्र में जाकर विराज रहे हैं, है ना। ऐसा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब तक आप अत्यंत विमूढ़ता को प्राप्त हो रहे हो, अपने स्वरूप को जानने में असमर्थ बने हुए हो, आचार्य कहते हैं ये तुम्हारी शोभा नहीं। अपना स्वरूप नहीं जानता जो व्यक्ति, वो क्यों दुनिया के माथे पड़ रहा है। अपना घर नहीं जानोगे तो तुम किसी को कितने दिन अपने घर रखोगे, कितने दिन रोटी पानी खिलाओगे। ऐसे ही तुम अपने स्वरूप को नहीं जानोगे तो फिर विश्व में क्या होगा तुम्हारा। मुझे बचपन की एक बात याद आती है कि हमारी क्या नाम है, दादी की एक सिस्टर हुआ करती थी, दादी की बहन, और बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई और कम उम्र में ही समझ लीजिए विडो हो गई, है ना, 10, 11, 12 साल की उम्र में, है ना। हमारे पड़ोस में भी एक हम ऐसी दादी को देखते थे, 10, 12 साल की उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। अब क्या करे वो, अब 12, 13 साल की उम्र में जब विधवा हुई तो कभी किसी फूफा के घर, कभी किसी भाई के घर, कभी किसी चाचा के घर, कभी किसी, बस ऐसे 10 दिन 15 दिन। और कमाल की बात थी कि जब मैंने उनको देखा था तब उनकी उम्र होगी कम से कम 75 साल। और कमाल की बात है वो 13-14 साल की उम्र से ही बस यही चल रहा था उनका, 15 दिन यहाँ, 15 दिन वहां, 10 दिन यहाँ, 10 दिन यहाँ, 8 दिन यहाँ, बस ऐसे ही फुटबॉल की तरह लोग यहाँ वहां घुमाए जा रहे हैं, यहाँ वहां घुमाए जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? जिसका खुद का कोई घर ठिकाना ना रह जाए ना, वो ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, है ना, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा, है ना। और फिर उसमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ, कि जो थी भगनी मेरी वो ही जननी हुई, जो थी जननी मेरी वो ही भगनी हुई। ऐसे बहुत बहुत आता है उसमें। और उसे गंभीरता से विचार करो तो पता चलेगा कि देखो हम अपने एक संबंध में ऐसे आसक्त हो जाते हैं और कालांतर में जाकर वो संबंध बदल गया, वही किसी दूसरे रूप में। पहले वो पुत्र था, वही अगले जन्म में पिता बन गया। वो पिता था, अगले जन्म में दुश्मन बन गया। अब आप बोलो क्या करोगे? ऐसा होता है। एक घर को भूलने से किस किस के घर में जाना पड़ता है। लोक में भी आप सोच लो, आपका अपना घर ना रह जाए तो क्या होगा, होता है कि नहीं। फुटबॉल की तरह यहां से वहां, यहां से वहां, कोई यहां से मारेगा लात तो दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से गया तो तीसरी जगह। ये कर्म के थपेड़े पड़ते हैं अपन को एक घर को भूलने से। और अपना स्वरूप तुम नहीं जानोगे तो प्रकृति के माथे पड़ने की चेष्टा मत करो। और हम यही कर रहे हैं, हम अपने स्वभाव को ना जानने के कारण इस प्रकृति के माथे पड़ते हैं, विधि के माथे पड़ते हैं। विधि मतलब कर्म, कर्मों के माथे पड़े, विधि का विधान। तो विधि का विधान कैसा होता है? ऐसा ही होता है, एक लात यहां से पड़ी तो जाओ, अब है ना, क्या कहते हैं, तीसरे नरक में, फिर एक पड़ी, फिर दूसरे नरक में, फिर जाओ स्वयंभू रमण का जानवर बन जाओ, है ना, फिर कुबोक भूमि में चले जाओ, फिर व्यंतर बन जाओ, फिर कुछ बन जाओ। बस यही लातें पड़ रही है यहां से वहां। कभी लोग के ऊपर जाकर निगोदिया बन गया, कभी लोग के नीचे जाकर निगोदिया बन गया, और बस ऐसे ही परिभ्रमण चलता रहता है। पंच परावर्तन के दुख सुनो तो पता चलेगा आपको, है ना। जिनवाणी माता नहीं बताए, पंच परावर्तन दुखड़े सुनाए, दुर्लभ नर भव का मोल बताए, है ना। जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। काय के लिए सुनाई जाती है? बताई जाती है कि एक स्वरूप को भूलने के कारण कहां कहां लातें पड़ रही हैं, देख लो।
है ना, विधि की, कर्मों की, कर्मों से लतियाए जा रहे हैं। क्यों लतियाया जा रहा है? क्योंकि कर्मों को अपना स्वरूप मान लेता है। यही किया ना, ये 8 प्रकार की मान्यताओं में क्या हुआ है, कर्मों को अपना असाधारण लक्षण मान लिया है। और तुम्हारा असाधारण लक्षण क्या था? उपयोगो लक्षणम लिखा था ना यहाँ पे कहीं। अच्छा नहीं, ये वाले सूत्र लिखे हुए, ऐसे ये भी लिखना चाहिए कहीं, उपयोगो लक्षणम। बस इतने से सूत्र में सब कुछ है। अपने असाधारण लक्षण को ना जानने के कारण क्या कहा आगे, कहां गया अपन, हाँ, नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए, है ना। अब देखो, तात्विक परमार्थभूत, तात्विक परमार्थभूत यानी जो व्यवस्था है, जो वस्तु स्वरूप है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविक तात्विक आत्मा को ना जानने से बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं। और आगे क्या लिख रहा है, ये हिंदी अनुवाद वाले ने नहीं लिखा है ऐसा, ये अमृतचंद्राचार्य ने प्रलाप, प्रलपंती, ज्यादा प्रलाप मत करो। तो प्रलाप यानी यही होता है बकवास, समझ में आया। अब ये बकते हैं, और प्रलाप शब्द जो है ना, बस अब ये सोच लो कि आगे कुछ और अच्छा आने वाला है ना, आगे मतलब आगे कलश आने वाला है। इस समय सार का बहुत जबरदस्त कलश आने वाला है आगे 34वें नंबर का। बस ये 2 गाथाएं, 44वीं गाथा होगी ना, उसके बाद एक बहुत अच्छा कलश आएगा। आपको 6 महीने का सिलेबस दिया जाएगा और गारंटी भी देंगे कि 6 महीने का ये सिलेबस ले लो और फिर हमारे अमृतचंद्राचार्य की गारंटी ले लो। और अमृतचंद्राचार्य तुमसे कहेंगे ऐसा का ऐसा पाठ्यक्रम यदि फॉलो करोगे और तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तो तुम्हें जो दिखाए सो करते रहना, और तुम हमें भी मत मानना उसके बाद, ऐसा कहते हैं। लेकिन 6 महीने ईमानदारी से फॉलो तो करना पड़ेगा। 6 महीने का टाइम मांग रहा है अपन से, और नहीं। और वहीं पर ये बकवास शब्द आएगा, हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, ऐसा कहेंगे। हे जगत के जीवों, हे भव्य जन, इस व्यर्थ की बकवास से क्या लाभ है? कभी तुम शरीर को आत्मा कहते हो, कभी द्रव्य कर्म को आत्मा कहते हो, कभी भाव कर्म को आत्मा कहते हो, कभी अपने अध्यवसानों को आत्मा कहते हो, कभी अपने विकल्पों को आत्मा कहते हो। ऐसा नहीं है। आत्मा कैसा है, कैसा है उसका असाधारण लक्षण, उपयोग उसका असाधारण लक्षण है। तो जो उस उपयोग लक्षण को नहीं जानते, आत्मा की वास्तविकता को नहीं जानते, वो पर को आत्मा कहते हैं। अब कहना शब्द अच्छा नहीं लगा, क्या कहा, बकते हैं, है ना, बकते हैं, बक बक कर रहे हैं। क्या कहते हैं, दही जवान और तलुआ से दे मारी ऐसा बोलते ना बुंदेलखंड में। बस तुम्हें जो दिखाई दे रहा है धूल में लट्ट, ना सर्वज्ञ का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, सर्वज्ञ का हाथ तो है नहीं है, तुम्हें जो दिख गया तो तुमने बोल दिया। लोक में भी ऐसे ही होते हैं कि जो आदमी को जो समझ में आता है वो कहता है। जो राजश्री खा रहा है तो वो यही बोलेगा कि भैया हम तो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, है ना, जीवन का मतलब तो यही है कि बस ये गुटखा दबाओ मुंह में और बस सनसनाते हुए गाड़ी चलाओ, यही जिंदगी का आनंद है। वो लोग भी बहुत बड़े दार्शनिक बातें करते हैं। तो ऐसे दर्शन का क्या लेना देना जिसके ऊपर सर्वज्ञ का हाथ नहीं हो। ये गुमटियों पे सबसे ज्यादा दार्शनिक आदमी तो मिलेंगे दारुओं की दुकान पे समझ में आया ना, शराब की दुकान पे। वो ये बोलते रहेंगे भैया छोड़े 4 दिन की जिंदगी है, बढ़िया पियो, खाओ पियो, मजा करो, मर जाएंगे, कोई लेना देना है नहीं है। अभी शराब पी के वो बोलता रहता है कि भैया देखो हमारे चाचा जी थे, ना शराब पीते थे, ना बीड़ी पीते थे, ना कुछ करते थे, तो भी उन्हें कैंसर हो गया, है ना, इसलिए अपन तो खा पी लो तो वो भी ऐसे दार्शनिक बातें कर रहे हैं। क्या मतलब, कुछ भी। इसे क्या बोलोगे, इसे कहना बोलोगे कि बकना बोलोगे? बक रहा है वो, समझ में है ना। बिन नशे में चाहे जो उसके मुंह में जो सूझ पड़ती है उसे वो बक बक किए जाता है। चारवाक मत का तो एक संस्कृत का श्लोक है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतितम न भूतले पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा, है ना, पुनर्जन्म न विद्यते। पियो पियो, जब तक पियो जब तक जमीन पे ना गिर जाओ तब तक पियो, और फिर जमीन पे ना गिर जाओ फिर क्या करो, खड़े होके, कहले खड़े हो पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा, और खड़े होके फिर पियो समझ में आया? क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो ऐसे ऐसे दार्शनिक आदमी तो दुनिया भर में मिल जाएंगे। अब क्या करोगे आप, तो क्या कहेंगे इसे, ये कह रहे हैं कि बक रहे हैं तो ऐसा कहते हैं अमृतचंद्राचार्य।
आत्मा का असाधारण लक्षण नहीं जानने के कारण बकते हैं। आत्मा चाहे जिसको आत्मा बकते हैं, यही आत्मा है। हमारी कीर्ति रहेगी तो हम रहेंगे, बाल बच्चे रहेंगे तो हम रहेंगे, है ना, शरीर निरोगी रहेगा तो हम रहेंगे। अब देख लो कोई अंत नहीं है लोगों का। रिटायर हो गए, अब रिटायर होने के बाद क्या कर रहे हैं? बस रामदेव बाबा की शरण में पड़े हुए हैं, पेट को अंदर बाहर किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं बस यही है। जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक ही अपना आत्मा है। और क्या, आत्मा शरीर माध्यमे नहीं खलु धर्म साधन, तो शरीर को ही अपना साधन बना लिया। क्या कहोगे इसे? बकते हैं, है ना। फिर देखो अब वो 8 प्रकार का जो बकना है ना, वो कैसा है वो लिखते हैं यहाँ पे। कोई तो ऐसा कहते हैं कि स्वाभाविक, यानी अपने आप, जो अपने भीतर स्वयं भी उत्पन्न हुए जो राग द्वेष द्वारा मलिन, जो अध्यवसान यानी जो मिथ्या अभिप्राय युक्त विभाव परिणाम है, वो ही जीव है। हमारे अंदर जो अपने आप जो राग द्वेष पैदा हो रहे हैं ना, बस यही जीव है। समझ में आया? ये मुसलमान धर्म में चलते हैं, मुस्लिम लोगों में ऐसा कहते हैं कि इस इंसान को 2 लोग चला रहे हैं, एक तो शैतान चला रहा है और एक ईमान चला रहा है, बलि चला रहा है। वली मतलब होता है ईश्वर का हाथ, अल्लाह का हाथ, उसे बोलते हैं बलि। कह ले जब बलि का साया मजबूत होता है तो ये जीव अच्छे काम करता है, और जब शैतान का साया होता है तो क्या करता है? तो कह ले बस यही है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, बस वली और शैतान ही सब कुछ है। समझ में आया ना? बस जैसे आपको ये लगेगा जब आप अहंकार करोगे, ईर्ष्या करोगे, तो आपके ऊपर कौन का साया विद्यमान हो गया? शैतान का। और जब आप अहंकार छोड़ दोगे, ईर्ष्या छोड़ दोगे, तो कौन का आशीर्वाद मिल गया आपको? वली का। अब देखो कमाल की बात यह है कि वो ही ईश्वर तुम्हें शैतान बना रहा है और वो ही तुमको वली का साया दे रहा है, मतलब भगवान का साया दे रहा है। और बाद में वही ईश्वर क्या करता है? तुम्हें दोजख में भेजता है और जन्नत में भेजता है। दोजख यानी होता है नरक, है ना, और जन्नत यानी होता है स्वर्ग। तो वही तुम्हें जन्नत। अब देखो पुण्य पाप भी उसने ही करवाए और बाद में पुण्य पाप का खेल भी वही कर रहा है। ये तो वही हो गया ना, खुद नहीं बॉलिंग कर दी, खुद नहीं बैटिंग कर ली और खुद नहीं फील्डिंग करके कैच कर लिया। तो ये क्या हुआ? यहाँ तो कोई और है ही नहीं ना, तुम ही पुण्य पाप करवाओ और तुम ही बाद में स्वर्ग और नरक में भेज दो। किसी एक को तो स्वतंत्र छोड़ दो, या तो जीव को स्वतंत्र छोड़ दो, या तो उसके कर्मों को स्वतंत्र छोड़ दो, या कर्म के फल को स्वतंत्र छोड़ दो। लेकिन तुमने कर्म का हैंडल भी अपने हाथ में पकड़ लिया है और कर्म के फल का हैंडल भी अपने हाथ में ले लिया है, तो कैसे काम चलेगा? ऐसा होता है ना। तो यही कह रहे हैं कि बस इसके अलावा और कोई आत्मा नहीं है। ये 8 मत पूरी दुनिया के दर्शनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे दुनिया के। और आप जितना जितना पढ़ते, आप कोई भी पढ़ लो, आप जरथुस्त्र धर्म होता है एक, उसे पढ़ोगे तो आप वहां पे भी आपको मिल जाएगा, है ना। वो अग्नि को ही सब कुछ मानते हैं। जरथुस्त्र धर्म होता है ना, जरथुस्त्र क्या बोलते हैं हिंदी में? जरथुस्त्र तो हिंदी में ही बोलते हैं मतलब उसे क्या बोलते हैं? पर्शियन, हाँ पारसी। हाँ अग्नि को बड़ा वो, ये जो अपने क्या कहते हैं टाटा वगैरह है ना, टाटा गोदरेज आदि गोदरेज वगैरह, ये सब वही पर्शियन जरथुस्त्र धर्म वाले। तो इनके यहाँ वो अग्नि तत्व को बड़ा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा और कोई सत्ता नहीं है ना, अग्नि है वही सब कुछ है, अग्नि के अलावा और कहीं कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर एक अग्नि विद्यमान है, अग्नि की पूजा करते हैं। ऐसा बहुत अग्नि का उनके यहाँ महत्व होता है। तो उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। जबकि अपने यहाँ इसे एक कारमान शरीर बोला है, तेजस नाम का कारमान, तेजस शरीर, तेजस नाम का है तो शरीर ही ना, पूरा अग्नि तत्व, कांति वगैरह। हालांकि अग्नि में तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण पना है। अपने यहाँ का तेजस तो और सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है। उसे आप सीधे इससे नहीं जोड़ सकते, अग्नि से आप इससे नहीं जोड़ सकते कि आपके जिस शरीर पे जो तेज और कांति दिख रही है, इतना मात्र तेजस नहीं है, तेजस तो और सूक्ष्म है। लेकिन यदि चलो बहुत गहराई में तुम पहुंच भी जाओगे तो भी तुम कारमान और तेजस से ज्यादा नीचे नहीं जा पाओगे। तो अल्टीमेटली कहा क्या? तेजस और कारमान शरीर ही आत्मा है। हमारे आचार्य तो उसका निषेध करते हैं। कोई आदमी औदारिक शरीर को आत्मा मान रहा है, कोई आदमी वैक्रियक को मान रहा है ना। हालांकि वैक्रियक और आहारक तक तो जा नहीं रहे, औदारिक में ही सब उलझे हुए हैं। और यदि कुछ इससे आगे बढ़ भी जाएंगे तो कारमान और तेजस शरीर तक पहुंच पाएंगे, इसके अलावा और नीचे तो पहुंचने वाले नहीं। तो इसलिए वो दुनिया भर के मतांतरों की मान्यताएं
इन 8 मान्यताओं में गर्भित हो जाती हैं। कोई तो ऐसा कहता है कि स्वाभाविक स्वयं ही उत्पन्न हुए राग द्वेष द्वारा मलिन जो अध्यवसान है वह ही जीव है, क्योंकि अब देखो हर एक मान्यता के पीछे एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कालेपन से अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार तथाविद यानी इस प्रकार के अध्यवसान से भिन्न कोई आत्मा नहीं दिखाई देता। अब देखो लोग बात कर क्या रहे हैं, हमें तो एक भी आदमी नहीं दिखता जिसमें राग द्वेष नहीं होता हो। कोई ने ये बोला तो उसने अपने हिसाब से सही बोला ना, उसके ऊपर सर्वज्ञ का हाथ तो है नहीं है। अभी दुनिया में खड़ा होकर वो किन्हें देख रहा है? दुनिया में खड़े होकर दुनिया वालों को देख रहा है। तो इन दुनिया वालों को कह रहा है कि यही जीव है, यही आत्मा है। एक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत होता है, ऑगस्ट काम्टे ने दिया। ऑगस्ट काम्टे अर्थशास्त्र में भी है, अर्थशास्त्र में वैसे तो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो उनने ऑगस्ट काम्टे ने हर चीज पे लिखा, दर्शन में भी उन्होंने विचार दिए, इतिहास में भी उन्होंने विचार दिए। उनका बस एक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है। प्रत्यक्षवाद मतलब जो हमारे यहाँ साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष होता है ना, जो 5 इंद्रियों से जाना गया, अनुभूत किया गया जो विषय है वही सब कुछ है। तो कहते हैं इतिहास लिखो तो भी प्रत्यक्षवाद से लिखो, दर्शन की व्याख्या करो वो भी प्रत्यक्षवाद से करो, जितनी भी व्याख्या करना है, समाज की व्याख्या करना है वो भी प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत से करो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद ही तार्किक है, प्रत्यक्षवाद ही युक्ति संगत है। अब बताओ उनका प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि, इंद्रिय चक्षुपना ही उनके लिए प्रत्यक्ष है। कहते हैं हमें दिख नहीं रहा तो है नहीं, हमें सुनाई नहीं दे रहा तो है नहीं, है ना। तो इस तरह से वो जो उन्हें दिखता है, जो सुनाई देता है, बस वही मानते हैं। अब ऐसे प्रत्यक्षवादियों से हमारे आचार्यों ने न्याय शास्त्रों में जिरह की है, क्योंकि ये प्रत्यक्षवाद सिर्फ पाश्चात्य दर्शन में ही नहीं रहा, भारतीय दर्शन में भी रहा है। हमारे यहाँ भी कई लोग हुए हैं जो धारावाहिक ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। ये होता है सब न्याय। आप न्याय दीपिका नाम का एक ग्रंथ है, उसे पढ़ोगे तो हमारे यहाँ ऐसे कुछ लोग आलोक को ज्ञान का कारण मानते हैं, कुछ इंद्रिय को प्रत्यक्ष मानते हैं। तो वही हो गया ना प्रत्यक्ष के संबंध में गलत भ्रांति। तो आपको जो इन 5 इंद्रियों ने दिखाया उसके अलावा आप कुछ नहीं मान रहे। अब 5 इंद्रियां क्या दिखा रही हैं? कि हमें एक भी आदमी राग द्वेष से रहित नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब कालेपन से रहित कहीं कोयला होता नहीं है, ऐसे ही राग द्वेष से रहित कोई जीव होता नहीं है। इसलिए राग द्वेष ही क्या है? जीव है। राग द्वेष इज इक्वल टू जीव। ठीक है ना, ये पहली मान्यता है। देखो हर मान्यता पे अपन बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं है ना। आप इन्हें ना जानो तो ही अच्छा है। इन्हें ज्यादा जान लो, क्या जानना तो उपयोग लक्षण को है ना। बाकी तो ये तो बकवाद है, बकते हैं। ये पहले ही लिख दिया ना, परात्मवादी दुर्बुद्धियों की बातें हैं। तो दुर्बुद्धियों की बातें कितनी सुनना, लेकिन अभी प्रसंग आया है तो सुनो, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है, अनादि पूर्व अवयव, अनादि से जो चीज चली आ रही है, और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है। अवयव यानी होता है हाँ उसका अंग, अंश अवयव है ना। अवयव और अवयवी होते हैं ना। तो हमारा अवयव अनादि जिसका अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है। ऐसा संसरण यानी भ्रमण रूप जो क्रिया हो रही है, यही कभी यहां से फुटबॉल की तरह लात पड़ी तो कहीं गए, फिर कहीं गए, फिर कहीं गए। तो कहते हैं ये जो संसरण है ना, इस संसरण में क्रीड़ा करता हुआ जो कर्म है, बोलो ये संसरण किसके कारण हो रहा है? कर्म के कारण। तो बोलो एक क्षण के लिए भी कर्म ने हमारा पाला छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। हम जब भी यहां से वहां गए, हमारे साथ कौन गया? कर्म गया ना। तो इसलिए कहते हैं कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता, इसलिए वो कर्म ही, वो द्रव्य कर्म ही क्या है? जीव है। तीसरा आ जाओ। कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने वाले दुरंत यानी जिसका अंत दूर है, ऐसा राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति यानी परिपाटी ही जीव है, क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। ये जो राग द्वेष की जो तीव्रता और मंदता होती है ना, यही तीव्रता और मंदता क्या है?
यही जीव है। अभी ये सब आपको उन 10 अवस्थाओं में मिल जाएंगे। कर्मों की जो 10 अवस्थाएं होती है ना, सब उनमें ही कहीं ना कहीं है, क्योंकि उसके अलावा कुछ होते ही नहीं है कर्म। फिर कोई कहते हैं कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भाव से प्रवर्तमान 9 कर्म ही जीव है। जो हमारी नई अवस्था, हम बूढ़े हो गए, हम बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, तो ये बूढ़ा, बचपन, जवानी, यही क्या हो रही है? ये 9 कर्म की अवस्थाएं, यही जीव है। समझ में आया ना? यही 5 महाभूत जो है, यही जीव है। ये भी आगे कहेंगे 5 महाभूत की बात। तो फिर कहते हैं, कोई यह कहते हैं कि समस्त लोक को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक ही जीव है। ये जो उदय दिखता है ना पुण्य पाप का, यही जीव है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी के जीवन में साता है, किसी के जीवन में अनाथ असाता है, किसी के पास बहुत धन संपत्ति पैसा है, निरोगी काया है, किसी के पास देखो तो क्या है कि वही बीमार शरीर है ना, हाथ पैर कटे हुए हैं, और भी नाना प्रकार की बीमारी होती है, दरिद्रताएं हैं। तो ये क्या है? इस फल के अलावा, इस पुण्य पाप के फल के अलावा और कुछ दिख रहा है कि नहीं आपको? तो ये पुण्य पाप का फल ही क्या है? ये ही जीव है। 5वीं मान्यता, पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। फिर कहते हैं, कोई कहते हैं कि साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंद गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभवी जीव है। देखो, ऊपर जो तीव्रता मंदता की बात कही थी वो अध्यवसान के लिए कही थी, यहां पर जो तीव्रता और मंदता कही जा रही है कर्मों के लिए कही जा रही है। मतलब वहां तीव्रता मंदता भाव कर्म की थी, यहां तीव्रता मंदता द्रव्य कर्म की है, लेकिन है कुल मिला के किसकी? कर्म की। तीव्रता मंद गुण, साता साता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंद गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव ही जीव है, क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। यही कर्म से जो सुखी हो गया, कर्म से कोई दुखी हो गया, कोई ज्यादा सुखी, कोई कम सुखी, कोई ज्यादा दुखी, कोई कम दुखी, तो यही जो मंदता तीव्रता दिख रही है ना, ये ही जीव है। फिर आगे आते हैं, कोई कहते हैं कि श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म। श्रीखंड किसे कहोगे? जिसमें दही शक्कर मिले। यदि दही अलग हो शक्कर अलग हो तो श्रीखंड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। कहते हैं ऐसे ही आत्मा और कर्म की मिलावट का नाम ही जीव है। यदि इनमें से कोई भी एक अलग हो जाए तो फिर जीव भी नहीं बचेगा। इसलिए ये मत ऐसा मानता है कि निर्माण मतलब जीव की सत्ता का भी खात्मा हो जाना। अकेले कर्म ही थोड़ी खत्म हुए, जीव भी चला गया, क्योंकि जीव तो तभी था ना जब कर्म और आत्मा का दोनों की मिलावट थी, संयोग थी, और जब वो दोनों संयोग निकल गए तो क्या हो गया? जीव भी खत्म और कर्म भी खत्म, है ना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो हो गया निर्वाण। ऐसा निर्वाण होते हैं। आनंद की समाप्ति का नाम निर्वाण है। ऐसी ऐसी व्याख्याएं हैं जो हम लोगों के इस जीवन में जो सुख दुख का अनुभव होता है ना, आनंद, कहले ये सुख दुख दोनों ही चले जाएं उसका नाम निर्वाण है। ऐसी ऐसी व्याख्याएं होती है। जानने की समाप्ति का नाम निर्वाण है, ज्ञान समाप्त हो जाए उसका नाम निर्वाण है ना। बौद्ध मत की मान्यता है कि मुक्ति में ज्ञान भी नहीं है। आपको निश्रेयस की प्राप्ति हो गई ना तो वहां पर ज्ञान भी चला गया, क्योंकि ज्ञान से ही दुख हो रहा था। हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं ना। बोलो, हम लोगों को यदि पता नहीं होता नरक होते हैं, 5 परावर्तन है, तो हम लोगों को तकलीफ नहीं होती ना। मस्त अच्छे से खाते पीते, ना तो किटी पार्टी का मजा किरकिरा होता है ना होटलों का जो भी खाना पीना चलता है उसका मजा किरकिरा। अब ये जान लिया तो अब खाने में भी मजा नहीं आता है। हाँ, तो इसलिए बोलो क्या हुआ? जानने से तो खो रहा है कि नहीं। इसलिए तो स्वाध्याय में नहीं आते हम पता चलेगा यहाँ आएंगे और तुम्हें हम बता दोगे। क्या बता दोगे कि भैया नरक भी होता है ना, और 4 गति 84 लाख योनियां होती है। तो अभी तो हम मस्त क्या है, चद्दर तान के सर्दी में सोते हैं तो लगता है कि यही निर्माण है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा की बात सुनने के लिए नहा धो के तैयार होकर आगे बढ़ते हैं तभी दुख शुरू हो जाता है, और जब यहाँ आके बैठ जाते हैं तो दुख तो चरम पर पहुंच जाता है। तो बोलो निर्वाण किसे कहेंगे? दुख जानने की समाप्ति का नाम निर्वाण है। ऐसी ऐसी व्याख्याएं करते हैं। अमृतचंद्राचार्य की भाषा में बकते हैं, है ना, बकवास कर रहे हैं।
फिर आगे कोई कहते हैं कि ये हो गया। 7वें नंबर पे अर्थ क्रिया में यानी प्रयोजनभूत क्रिया में समर्थ, कि इन कर्मों के कारण जो हमारे जीवन में एक अर्थ मिलता है, ऐसा मानते हैं लोग कि हमारे जीवन की सार्थकता किससे है? कर्मों के कारण है। कि हम लोग ऐसा कहते हैं ना, 3 तरह के मार्ग बताए, एक कर्म का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग। कहते हैं ना ऐसे कि हम सब लोग कुछ ना कुछ काम के लिए आए, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है। तो ऐसी ऐसी व्याख्याएं होती हैं। तो हमें जो कर्म मिला है ना, वो हमारे जीवन को सार्थकता देता है। अब जैसे कहते हैं कि अब क्या करें, अब बेचारे झाड़ू वाले से झाड़ू लगवाना है सड़क पे, तो क्या कहोगे? उसके कर्म को धर्म बोलना पड़ेगा, तब वो मन से झाड़ू लगाएगा, है ना। और यदि आपने कह दिया अरे ये तो दास्ता है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, यदि तुम ऐसा कह दोगे तो अच्छे से झाड़ू लगाएगा, तो क्या कहोगे? जो पोटी साफ कर रहा है ना, उसे बोलो बेटा यही धर्म है तेरा, है ना, यही तेरा धर्म है। तो क्या कहेगा? इसी में तेरे जीवन की सार्थकता है। तो बोलो वो उस गंदगी को उठाने में अपने जीवन की सार्थकता मानेगा। और फिर हमारे नेता तो बहुत चालू होते, खुद तो मस्त अय्याशी करते हैं और बाकी कहते हैं तुम जो झाड़ू लगा रहे हो यही तुम्हारी देशभक्ति है ना, तुम ये जो नाली साफ कर रहे हो यही तुम्हारी देशभक्ति है, तो तुम भी थोड़ी देशभक्ति कर लो, है ना, है कि तुम भाषण देके ही देशभक्ति करोगे बस। तो लोग ये कहते हैं कि बस ये जो तुम अपना अपना जो कर्म कर रहे हो ना, ये कर्म से ही तुम्हारे जीवन को सार्थकता मिली है। तो कर्म ने जीवन को क्या दे दिया? तो हम सब लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, भैया माता पिता बने हैं तो बच्चा पालना ही हमारा कर्म है, यदि यही नहीं करेंगे तो हमारा जीवन की सार्थकता कैसी है? तो क्या है, हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस के लायक बना दिया, अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य बचा है कि हमें इन्हें पाल पोस के लायक बनाने। समझ में आया? वे लायक और नालायक अपने कर्मोदय से बनेंगे। तुम्हारा कर्म उनके कर्म में बिल्कुल भी किंचित मात्र भी निमित्त नहीं है। लेकिन हमें ये गलत फहमी हो जाएगी कि हमें किसी ने लायक बनाया था और हम किसी और को लायक बना रहे हैं। तो ऐसी मान्यता कि कर्म के कारण जीवन में अर्थ मिलता है, प्रयोजनभूतपना आता है, कुछ लोग ऐसी मान्यता रखते हैं, ये भी मिथ्यात्व है ना। यही आत्मा है, यही जीव है। हम सब लोगों को किसी खास प्रयोजन के लिए परम पिता परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है। तो सबको किस किस के लिए भेजा है? अब हर किसी को भेजा है। अब तो कितनी घटिया मान्यता है ये कि जो आतंकवादी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग उड़ा देता है तो उसे भी परम पिता परमात्मा ने इसके लिए भेजा है। तो ऐसे परमात्मा का क्या महत्व है? यदि वही परम पिता परमात्मा वो 27 नवंबर को ताज होटल में घुस के और 140 लोगों को मार देता है तो परम पिता परमात्मा ने इसके लिए भेजा है। वो ISIS के लोग ऐसे लाइन से खड़े होकर गर्दन पे गर्दन काट रहे हैं तो परम पिता परमात्मा ने इसके लिए भेजा है। ऐसी ऐसी मान्यताएं। 4 वर्ष की बच्ची का बलात्कार कर देते हैं लोग, परम पिता परमात्मा ने इसके लिए भेजा है। यदि ऐसा परमात्मा है ना तो उस परमात्मा को पहले दिन खत्म हो जाना चाहिए, यदि इतने घटिया काम करने के लिए परमात्मा भेजता है। ऐसी मान्यता है ये अर्थ कह रहे हैं कि हम सब के कर्म हमसे अर्थ क्रिया करवा रहे हैं, और यही हमारे कर्मों की अर्थ क्रिया कारितपना ही क्या है? ये ही जीव है। हम सब लोग अपना अपना कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं और कर्म करके यहां से चले जाना है, और हो गई ईश्वर की उपासना, हो गया जीवन की सार्थकता। चलो 8वीं मान्यता कहां गया? वही जीव है, अर्थ क्रिया प्रयोजनभूत क्रिया में समर्थ, ऐसा जो कर्म का संयोग वह ही जीव है। क्योंकि ये अपन ने पहले या दूसरे दिन पढ़ा था, पहले दूसरे दिन मतलब इस गाथा की चर्चा के पहले या दूसरे दिन, जैसे 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार कर्मों के संयोग से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। तो पलंग होता है ना, जैसे 8 लकड़ियां मिल गई वही पलंग है। तो मालूम आचार्य क्या कहते हैं? तुम पलंग क्यों देख रहे हो? पलंग के ऊपर लेटा हुआ आदमी देखो। तो कहते हैं कि वो पलंग के ऊपर लेटा हुआ आदमी पलंग नहीं है, ऐसे ही इन कर्मों के बीच में रहने वाला जीव कर्म नहीं है। ऐसा तर्क देके उसकी बात का निषेध करते हैं कि कर्म के ऊपर लेटा हुआ जीव, वो ये शायद अगली गाथा की जो टीका पढ़ेंगे ना अपन, उसमें इन 8 मान्यताओं का निषेध आएगा। अभी तो वो 8 मान्यता स्थापित कर रहे हैं, 44वीं गाथा में इस एक मान्यता का निषेध आएगा।
8 लकड़ियां मिलकर पलंग बना, तब वह अर्थ क्रिया में समर्थ हुआ। इसी प्रकार यहां भी जानना। इस प्रकार 8 प्रकार तो यह कहे, और ऐसे ऐसे अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि विविध प्रकार से पर को आत्मा कहते हैं, परंतु परमार्थ के ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते। भावार्थ और पढ़ के अभी चर्चा यही पूरी करेंगे, और फिर आचार्य ने जो एक चुटकी में इन 8 मान्यताओं का निषेध किया है वो चर्चा अपनी आगे कल से शुरू होगी। जीव अजीव दोनों अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह संयोग रूप से मिले हुए हैं, और अनादिकाल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही हैं। परमार्थ दृष्टि से देखने पर जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावों को नहीं छोड़ता, और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि गुणों को नहीं छोड़ता, परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते वे संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं, क्योंकि परमार्थ से जीव का स्वरूप पुद्गल से भिन्न सर्वज्ञ को दिखाई देता है, तथा सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं हैं वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करते रहते हैं। सर्वज्ञ का हाथ ऊपर होने का फल, हमारी हाइपोथेसिस प्रॉपर बनती है यदि सर्वज्ञ हमारे ऊपर है तो, और हाइपोथेसिस क्लियर ना हो तो रिसर्च के इन्फ्रेंस कभी अच्छे नहीं आ सकते, है ना। आप पीएचडी कराते होंगे तो हाइपोथेसिस का इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं ना अपन उसमें। और हाइपोथेसिस क्या है? हमारे पूर्व अनुभव, हमारा पूर्व ज्ञान, यही हाइपोथेसिस है। तो हम सबका पूर्व ज्ञान कैसे निर्मित हो गया? सर्वज्ञ भगवान के कारण। जिनके पास सर्वज्ञ नहीं है वो क्या करेंगे? बस अंधी धुप्पल में दिए जा रहे हैं। धुप्पल शब्द आता है ना बस धुप्पल में कहीं भी घुमाए जा रहे हैं, आंख बंद करके कुछ भी फेंक रहे हैं। अब आपने आंख बंद करके, वो मेलों में वो लग रहे हैं बलून लगे रहते हैं, उनको फोड़ते हैं, तो आंख बंद करके ऐसे छट 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 गोली चला दी, और बस जहां कहीं भी लग गई तो बाद में क्या बोला, देखो हमने फोड़ दिए ना, बलून फोड़ दिए। तो ऐसे ही आत्मा किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? आपने बैठे ठाले किसी से पूछ लिया तो वो बोलता है मुझे तो लगता है ये धर्म है, मुझे तो लगता है ये आत्मा है, मुझे तो लगता है ये आत्मा है। कहते हैं तुम कह नहीं रहे हो, बक रहे हो, तुम्हारे ऊपर सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए अनेक कल्पनाएं करते हैं। अब ये देखो 8 मान्यताएं इस क्रम की हैं जो यहाँ पे लिख रहा है। उनमें वेदांती, पहली मान्यता वेदांतियों की है, दूसरी मान्यता मीमांसक की है, तीसरी मान्यता सांख्य की है, चौथी योग की है, पांचवी बौद्ध की है, छठवीं नैयायिक की है, सातवीं वैशेषिक की है, और आठवीं जो हमने पढ़ी ना 8 लकड़ियों वाली, वो चारवाक की है। इत्यादि मतों के आशय लेकर 8 प्रकार तो प्रकट कहे हैं, और अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं। सो कहां तक कहा जाए, है ना। अज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। 2 और 2 कितने नहीं होते, इसके कितने उत्तर हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। और 2 और 2 कितने होते हैं, इसके कितने उत्तर होंगे? ऐसे ही अपना साधारण लक्षण एक है, और जो अपना लक्षण नहीं है ऐसी बातें ना जाने कितनी हो सकती हैं, आप उसका कोई अंत नहीं पा सकते। और चर्चा आगे कल।